है बच्चों, जैसा कि ये लिमिट में जो है हम लोग कुछ स्टैंडर्ड लिमिट की बात कर रहे थे, x के पावर n माइनस ए के पावर n x माइनस ए लिमिट x टेंस टू a पर ये 0/0 बन रहा था। इस तरीके की लिमिट की हम लोग बात किए थे और हम लोग उसी में बात कर रहे थे कि आगे जो है ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट्स का इवेल्युएशन कैसे करते हैं, इसकी बात हमें सीखना था। तो देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक में क्या क्या होता है। जैसे देखिए लिमिट जनरली आपको लिखा हुआ, देखिए ध्यान से इसको सीखना है, बातें आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, लिमिट x टेंस टू a कुछ भी रहे, ये जो साइन एफ एक्स है यहाँ बटा में एफ एक्स होना चाहिए, बराबर 1 होगा। लेकिन कब, x टेंस टू a पर एफ एक्स यानी साइन एफ एक्स टेंस टू 0 भी होना चाहिए और एफ एक्स टेंस टू 0 भी होना चाहिए, तब जाकर के 1 होगा। कई लोग क्या बोलते हैं कि ये भी x साइन एक्स 0 हो जाता है, एक्स टेंडिंग टू 0 होना चाहिए। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, एक्स टेंडिंग टू कुछ भी रहे, लेकिन उस टाइम पर एफ एक्स टेंडिंग टू 0 होना चाहिए और साइन एफ एक्स टेंडिंग टू 0 होना चाहिए। ये है जनरल बात और ये है स्पेशल छोटा सा। तो हम जनरल बातें पढ़ेंगे तो ये सब में लागू होगा, इसलिए एक में मैंने बता दिया। अब दूसरी बात देखिए, अब लिमिट x टेंस टू 0 tan x की भी अगर हम लिख रहे हैं तो बात यही समझिएगा कि tan एफ एक्स बाई एफ एक्स है, ये भी 1 होता है। इसमें इनवर्स में भी फार्मूले होते हैं, जैसे लिमिट x टेंस टू 0 साइन इनवर्स x बाई एक्स, ये भी 1 होता है। और लिमिट x टेंस टू 0 tan इनवर्स x बाई एक्स, ये भी 1 होता है। और कॉस वाला तो बेचारा वो तो हीरो है, वो तो 0 पर 1 रहता है, वो तो फिर 0 हो जाएगा। अब देखिए ये बातें ऐसा हो गया। अब इतने फार्मूले पर ही बहुत सारे सवाल बन जाएंगे, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, ये वाली बातें ध्यान रखना है। जैसे सवाल देखिए, हम लोग सवाल से ज्यादा बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। अब जैसे मान लीजिए आपको निकालना है कि लिमिट x टेंस टू 0 और साइन 3x बाई एक्स, ध्यान से देखिए इसकी वैल्यू क्या होगा। ये आप क्या देख रहे हैं कि x टेंडिंग टू 0 है, ये साइन 3x, मैंने क्या बोला x टेंडिंग टू क्या है, हमें इसे लेना देना नहीं है। लेकिन उस टाइम पर ऊपर में जो साइन x वाला जो साइन एफ एक्स होगा वो टेंडिंग टू 0 होना चाहिए, क्या या नहीं यहाँ है। डिनोमिनेटर में जो एफ एक्स है वो हमारा 0 होना चाहिए, ये 0/0 का फॉर्म है, 0/0 का फॉर्म है। अब हमें क्या करना होगा कि इसका अगर सॉल्यूशन जब हम करने चलेंगे तो हमें क्या देखना होगा कि चलिए ये जो यहाँ, अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान देने वाली बात क्या है। अब आप सोच रहे हो कि 0 0 हो गया तो हो गया, नहीं, ये एफ एक्स और ये एफ एक्स सेम होना चाहिए। तो यहाँ ऊपर में 3x है तो यहाँ 3x लिखना होगा, x तो पहले से था तो 3 का गुना कराए हैं नीचे में, तो ऊपर में भी कराना होगा। अब इसकी वैल्यू जो है कितना हो जाएगा 1, इसकी वैल्यू हो जाएगा 1, तो आंसर हो जाएगा 3। अब देखिए दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। अब मान लीजिए दूसरा सवाल ये कह दिया कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन ए एक्स बाई साइन बी एक्स, इसकी वैल्यू बताइए। अब आप क्या देख रहे हैं कि ये जो है साइन x टेंस टू 0 पर तो ऊपर वाला 0 है, नीचे का पता ही नहीं है, ऐसे तो नहीं निकलेगा 0/0, तो ये बन रहा है, ये फॉर्मेट जो 0/0 का है। तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा और क्या करना होगा, ध्यान से देखिए। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ साइन ए एक्स, ये भाई इसमें ए एक्स की जरूरत है, अगर ए एक्स आ जाए तो बेचारा 1 हो जाएगा, क्योंकि एक्स टेंडिंग 0 पर ये भी 0, ये भी 0, 0/0 है। तो जितना नीचे गुना करा ऊपर ऊपर करा देते हैं, क्या दिक्कत है। और एकरा में बी एक्स की जरूरत है, ले भाई तू भी खुश रह, ये 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। मैंने बताया था कि अगर एफ एक्स और जी एक्स अलग अलग दो लिमिट का डिवीजन है तो अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में बताया था कि अलग अलग भी लिमिट निकाल सकते हैं, तो अलग अलग निकाल रहे हैं। अब देखिए ये वैल्यू 1 हो जाएगा, ये भी वैल्यू 1 हो जाएगा, एक्स से एक्स कट जाएगा, आंसर हो जाएगा ए बाई बी। तो इस तरीके से जो है हमें सवाल जो है करना होगा। अब देखिए इसके आगे एक सवाल, बड़ा मजेदार सवाल लिखते हैं तो और मजा आएगा, इसको ध्यान से समझिए। लेकिन कि ये जो लोग बता देते हैं ना कि x टेंडिंग टू 0 पर ही ये साइन एक्स अपॉन एक्स बराबर 1 होता है, जी नहीं, अब ध्यान से सुनिए, x टेंडिंग टू a,
ये उस टाइम पर साइन एफ एक्स टेंडिंग टू जीरो होना चाहिए और एफ एक्स टेंडिंग टू जीरो होना चाहिए। ये मेन बात है, ये मेन बात नहीं है। अगर वही होता तो फिर तो यहाँ दिक्कत हो जाता। यहाँ बताइए, यहाँ और सवाल लिखते तो पता चलेगा। आपके जो दिमाग में बैठा हुआ है कि एक्स टेंडिंग टू जीरो होना चाहिए, देखिए उस भ्रम को जो है मिटा दिया जाता है कि नहीं होना चाहिए। देखिए कैसे हो जाएगा। अब मान लीजिए अगला सवाल में अगर कहूँ, तीसरा नंबर सवाल में ये लिख रहा हूं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 1। अब तो यहाँ टेंडिंग टू जीरो नहीं है जी, और मैं लिख दूं साइन लॉग एक्स और बटा में लॉग एक्स। आप क्या जानते हैं, ये लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 साइन लॉग एक्स बाई लॉग एक्स, ये अब क्या देख रहे हैं कि अगर log 1 की वैल्यू जो है जीरो है तो साइन जीरो जीरो की ओर टेंडिंग करेगा, यानी जीरो, और ये जीरो जीरो अपन जीरो फॉर्मेट में है, लेकिन क्या यहाँ ऐसा दिख रहा है कि टेंडिंग टू जीरो रहे। मैंने यही बात बताया कि एक्स टेंडिंग टू कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस टाइम पर ये साइन एफ एक्स, ये कैसा एफ एक्स जैसा, ये भी एफ एक्स, यानी साइन एफ एक्स टेंडिंग टू जीरो होना चाहिए, जो कि यहाँ है। तो हमारा फार्मूला डायरेक्ट लग जाएगा और इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। मान लीजिए आपसे अगर कोई कह दिया कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो और आपको निकालना है 1 बाई एक्स साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लीजिए अब ऐसा सवाल आ गया, अब क्या करें। तो अब देखिए, अब यहाँ जो है साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स जो है 1 होता है, जितना के कमी है, क्योंकि ये भी जीरो अपन जीरो में है जी, ये साइन इनवर्स जीरो जीरो होता है, नीचे जीरो है। अब क्या करिएगा कि जितने का ऊपर में बेचारा को जरूरत है नीचे उतना दे देते हैं और इतने का गुना भी करा देते हैं। क्या दिक्कत है, ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा। अब देखिए ये x वाला ये x से कट जाएगा, बात बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 2 और 1 प्लस जीरो का स्क्वायर यानी 2 आंसर। लिमिट के सवाल एक एक दो दो लाइन के होते हैं। जो लोग लिमिट को पहाड़ बना के रखे हुए हैं, ऐसा नहीं है, लिमिट बहुत ही आसान है, अरे पूरी कैलकुलस से आसान है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5, अलग अलग टाइप के सवाल हम लोग करेंगे। अब देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो 1 माइनस, मान लीजिए यहाँ cos 2x दे दिया और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब क्या देख रहे हैं कि x टेंडिंग टू जीरो पर ये cos 0 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, यानी ये 0/0 का फॉर्मेट में है। तो अब सॉल्यूशन करना पड़ेगा। अब तो डायरेक्टली यहाँ पुट नहीं कर पाएंगे। अब जो बच्चा सोच लिया है कि ये जो है 11th का ट्रिगो देखिए यूज होगा, क्या जानते हैं आप, 1 माइनस cos 2 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा। आइए अब क्या हो जाएगा कि ये दो तो कॉमन हो जाएगा और ये साइन एक्स बटा में साइन एक्स और ये एक और साइन एक्स बटा में एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ये इसकी वैल्यू जो है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पर इसकी वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू 1, तो डायरेक्ट आंसर 2। ये सारी बातें हैं। और एक सवाल जो है इस तरीके से बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। अब देखिए 6ठा नंबर सवाल, एक और सवाल करते हैं। और जैसे मान लीजिए आपको दे दिया लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ये tan x माइनस साइन एक्स बटा में एक्स क्यूब। अब क्या करिएगा आप, देख रहे हैं कि ये 0/0 के फॉर्मेट में है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आइएगा, इसको साइन बाई कॉस कर दीजिएगा। देखो जी हम साइन बाई कॉस कर दे रहे हैं, डायरेक्ट एलसीएम भी ले रहे हैं। ये साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स। बाबू ध्यान से, यहाँ tan x को मैंने साइन बाई कॉस एक्स लिखा, कॉस एक्स एलसीएम ले लिया, जैसे ही एलसीएम लिया तो यहाँ साइन एक्स और इधर कॉस का मल्टीप्लिकेशन हुआ और ये एक्स क्यू कॉस एक्स। नहीं समझिएगा तो फिर आप समझिए। अब क्या हो जाएगा, इधर साइन एक्स कॉमन 1 माइनस कॉस एक्स, इधर बटा में जो है कॉस एक्स, ये वो एक्स वाई दे देंगे, अभी बचल रहेगा एक्स स्क्वायर। इसकी वैल्यू जो है 1 और कॉस 0 भी 1, 1 माइनस कॉस 2x की वैल्यू कितना,
2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और डिवाइडेड बाई यहाँ जो है कॉस 0 तो 1 हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, एक्स बाई 2 का ना हमको चाहिए स्क्वायर, तो एक्स बाई 2 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को तो लिख दिए लेकिन 4 का डिवीजन किए तो 4 का मल्टीप्लिकेशन भी कराना होगा और इसकी वैल्यू हो जाएगा 1, तो 2/4 बराबर 1/2 आंसर। ये बातें है, इतनी बातें आपको करना पड़ेगा, यानी कि हमें जो है ऑलवेज जिसकी कमी होगा उसका गुना और भाग हम आसानी से कराएंगे और ट्रिगोनोमेट्रिक वाले का आंसर पाएंगे। एक और सवाल कर लेते हैं, जितना सवाल करिएगा आपको उतना ही मजा आएगा। तो एक और सवाल लिखते हैं और देखिए ये और भी बेहतर सवाल लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये देखिए लिमिट x टेंड्स टू 2 है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस साइन एक्स माइनस 2। अब इसमें आपको लिमिट निकालना है, तो कैसे निकालें? अब क्या करिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2, इसको फैक्टराइज करिए, क्योंकि यहां तो आप देख रहे हैं कि ये 0/0 में फॉर्म हो रहा है। अब यहां पर जैसे ही फैक्टराइज करिएगा x टेंड्स टू 2 पर, तो देखिए अब ये x माइनस 2 और x प्लस 1 यही लिखा जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, x कॉमन x माइनस 2 और माइनस के साइन x माइनस 2। ये तो आप जानते हैं कि ई साइन x वाला में जो है x माइनस 2 के कमी है, एक गुना भी करा देंगे, ये बेचारा 1 हो जाएगा, ये बेचारा खुश हो जाएगा। इधर क्या आप देख रहे हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 2, यहाँ क्या हो जाएगा, ऊपर में x माइनस 2 x प्लस 1, ये तो 1 हो जाएगा, ये x माइनस 2 कॉमन हो जाएगा, x माइनस 2 कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या, x माइनस साइन x माइनस 2 और बटा में x माइनस 2, ये वाला कट गया, इसकी वैल्यू जो है 1 हो गया। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो 2 + 1 और डिवाइडेड बाई 2, यानी आंसर हो गया 3/2। तो इस तरीके से आपको सवाल बनाना है और आगे बनाते रहिए, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग इसके आगे अनदर टाइप के लिमिट की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।